जय हिंद, भारत माता की जय। और आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। जितने भी महान आदमी हुए या जितने भी महान आदमी होंगे, तो आज के टाइम टेक्निकल युग है, और इस युग में हमें जो सबसे बड़ी पावर मिली है, जो सबसे महाशक्ति मिली है आज के युग में, और इसका जो सबसे मेन सोर्स है वो डिजिटली टाइम। तो आज के डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी युग में, औद्योगिक युग में, आविष्कारक युग में हमें सबसे महान पावर मिली है। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, हमारे पास टाइम बच जाता है सारे काम करने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के हिसाब से या टीम के हिसाब से, टीम मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है, और उस एक्स्ट्रा टाइम को हम एक व्यवस्थित ढंग से करके योग में, साधना में, तपस्या में, स्टडी में, विज्ञान में, इनोवेशन में, क्रिएशन में करके हम बहुत कुछ, मतलब 100 साल को कई हजार साल में रोटेट कर सकती हैं। एक एक दिन 100 यानी हमारा एक दिन ऐसे जिए कि 100 साल जिए एक दिन में 100 साल जिए। और जो फालतू इधर उधर टाइम वेस्ट कर दे, आलतू फालतू की फजीयत बात करते हैं, उनसे बात भी नहीं करना चाहिए। जो जिनके लक्ष्य नहीं, जिनका कोई एम नहीं, जो छोटी मोटी चीज़ों में अपना पूरा का पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, खाते पीते और सो जाते और मर जाते हैं, तो उनके साथ कहीं ना कहीं टाइम दोस्तों आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा टाइम का आधार क्या है, मैं आपके सामने कुछ एक टिप्स रखूँगा। टाइम मैनेजमेंट की ये बुक है। तो कुल मिला के वैसे भी अपना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही स्ट्रिक्ट तजुर्बा रहा है, और भाई हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते। हमारे सानिध्य में, हमारे टच में, या हम जिनके टच में जाते हैं, तो वो भी ऐसे महापुरुष होते हैं जो टाइम का बड़ा स्ट्रिक्टली उपयोग करते हैं। आप किसी से बात करो, 1 घंटा बात करो या एक पूरा का पूरा दिन बात करो, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन आप उस आदमी के टच में रहो जिसमें कुछ जज्बा है, जिसमें कुछ दम है, या जो कुछ करने का मादा रखता है, तो उसके साथ टाइम किया हुआ किसी भी महापुरुष के साथ अगर आप उसको टाइम नहीं देते ना, आप उसको टाइम नहीं देते, समझ लो आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि उसका टाइम कहीं ना कहीं आपके टाइम में ऐड हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के जो भाई भी अपने टाइम को बढ़ाना चाहता है, भाई मेरा तो सीधा शॉर्टकट सा फार्मूला है जिसमें है कुछ मादा करने का, आजा भाई पास आजा। और उसके साथ हम ये नहीं देखते ये टाइम बीत रहा, ये टाइम नहीं बीत रहा, तो शॉर्टकट और जुड़ने का भी यही फार्मूला है। अगला चाहेगा भाई जो छोटी मोटी बातें हो, या फिर और भी जो खुल के आगे के लक्ष्य निर्धारित हो, या फिर XYZ जो भी निर्धारित हो, तो आप बैठो और बैठ कर बिल्कुल डायरेक्ट बात करो, कोई बीच में नहीं। तो कुल मिला के ये सारे महत्वपूर्ण बातें होती है भाई अपने टाइम की अवधि बढ़ाना। आप बढ़िया लॉयल आदमी को अपने पास में रखो, और जो महत्वपूर्ण काम है उनको भी करवाते रहो, और मन में ये नहीं आए कि भाई वो क्रेडिट ले जाएगा, ये वो ले जाएगा। कई शासकों के मन में ये बात रही, कई और जो विद्वान है, बिजनेसमैन, उनके मन में वो बात रही, लेकिन वो टाइम कौन सा था दोस्तों? वो टाइम याद करो, वो टाइम वो था जब क्रांति नहीं, इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी टाइम नहीं था। आज का टाइम क्रांतिकारी युग है। आज के टाइम में तो आपने बस नैतिकता और ईमानदारी भी बिना उसके आए किसी की बात बढ़ेगी नहीं, और अपने आप ऑटोमेटिक टाइम के हिसाब से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कुल मिला के अच्छे आदमी जहाँ पर भी मिल जाए वहाँ पर टच में रहना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो इसके साथ भाई कुछ एक बुनियादी बातें हैं। आजकल समय की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि भाई एक तो लक्ष्य सभी भाइयों के, जितने भी भाइयों के बड़े बड़े लक्ष्य हैं, और सभी ने अपने निर्धारित कर रखे। एक महापुरुष की बात ये थी कि हम अपनी जिंदगी का पूरा टाइम, हम अपनी लाइफ का पूरा यानी जो 100 साल या जिनकी बड़ी एज होती है, अगर वो सारी अपनी धन दौलत संपत्ति देकर भी अपना जवानी का, युवावस्था का टाइम लाना चाहे, तो वो कुर्बान कर देंगे उस चीज़ पे। 1 मिनट में सोचेंगे भी नहीं। ये टाइम जो युवा भाई है, इतना ज़बरदस्त टाइम है, और हम ज्ञान विज्ञान से इस टाइम को व्यवस्थित कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना किसी से ना टकराते हुए, नदी की धारा में बहते हुए अपना सीधा चलते जाओ और अपने काम करते जाओ। नदी हमें यही सिखाती है। और समय की कमी महसूस क्यों होती है दोस्तों? समय की कमी इसलिए महसूस होती है क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में, आप बेफालतू चीज़ों में समय खर्च कर देते हो, और जहाँ पर समय खर्च करना चाहिए वहाँ पर आप टाइम नहीं लगाते। तो और समय कितना कीमती है? समय की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब समय बीत जाता है और आप कुछ करते नहीं। तो काम करने के 2 ही तरीके होते हैं दोस्तों, या तो आप अपने द्वारा करो या आप दूसरे के द्वारा करो। तो आज का तो डिजिटली टाइम है,
हमारे पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, क्रिएशन है, तो हम डिजिटली माध्यम से दूसरों के द्वारा करा सकते हैं। अब ये नहीं, अपना तो फार्मूला यही रहा, खुद नहीं करना, दूसरे के द्वारा कराना, क्योंकि अगले के पास टीम भी, अगले के पास मैनेजमेंट भी। आपका एक छोटा सा आइडिया आया, अगले ने उस आइडिया पे बड़ा काम कर दिया, अगले ने बड़े आइडिया पे काम कर दिया, लेकिन वो बड़ा काम सभी के फायदा आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी को, साइंस को कोई छुपा ही नहीं सकता। जब वो सबके सामूहिक काम में आएगी तभी सबका फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने ये किया या मैंने ये किया, मेरे द्वारा ये हुआ, क्योंकि XYZ किसी के भी द्वारा हो, काम सबके आएगा। तो समय के भाई जो 30 नियम है या और जो भी नियम है वो मैं भाइयों के सामने यहाँ पर खुलकर शेयर करता हूँ। समय की बुक रखे भाई अपना, जब भी जो भी टाइम जा रहा है। तो अभी मेरे पास कुछ खाली टाइम था, कुछ पैसे भी भाई इधर उधर से आए, तो मैं यहाँ पर प्रकृति के साथ आ गया, यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो बनाई। यहाँ पे पास में रामकथा चल रही थी, मैंने किसी के साथ कोई ऑप्शन नहीं देखता भाई, और मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मैं खुल कर कहता हूँ। मेरा योग का जो भी परिचय है वो कहीं ना कहीं स्वामी जी के टच में है, तो मैं वहाँ पर पहले सबसे पहले प्रियोरिटी उन्हीं को देता हूँ। मैं जाता हूँ, खुल के बात भी करता हूँ। तो कुल मिला के जो अपने और आर्थिक वगैरह लक्ष्य है वो भाई हमने काफ़ी पहले ही, बहुत पुराने टाइम में, यानी आदमी को स्टार्टिंग में ही। और अब आप आज की तो ये छोटे छोटे बच्चे स्पीकर बन रहे हैं, स्किल, बोलने की स्किल में और इकोनॉमिक स्किल में, हर स्किल में बड़े टॉप हो रहे हैं। और जबकि हमारा जो छोटा दिमाग होता है, यानी 5 साल जो बच्चा होता है, उसमें ऑब्जर्व या ग्रहण करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है। आप उस टाइम एक लैंग्वेज सिखा दो, 2 लैंग्वेज सिखा दो, 3 लैंग्वेज सिखा दो, वो सारी लैंग्वेज सीख जाएगा, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उसने न्यूरॉन्स यूज़ नहीं किए, उसको ज़्यादा स्किल नहीं सिखाया गया, तो वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर उनको बनने में, डेवलप करने में जितनी मेहनत लगती है वो जी तोड़ मेहनत होती है। यानी किसी भी देश की सफलता का भविष्य तय करते हैं बच्चे। और बच्चे के न्यूरॉन्स को, यानी एक सोसाइटी का ऐसे निर्माण हो, जितनी भी नई सोसाइटियाँ बन रही हैं उसमें इंग्लिश का भी टीचर हो, संस्कृत का भी टीचर हो, उसमें 1-2 लैंग्वेज के टीचर हो, क्योंकि लैंग्वेज तो आगे चल के वैसे लैंग्वेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये डिवाइस आते हैं, छोटे छोटे डिवाइस आते हैं, इनमें लैंग्वेज ट्रांसफर हो। लेकिन बाकी जो और नॉलेज है, बिजनेस की स्ट्रेटजी, या फिर जो और वेदांत है, या फिर जो हमारे व्याकरण शास्त्र है, वेद शास्त्र है, या फिर और इकोनॉमिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है, तो उन सब की पढ़ाई, यानी पढ़ाई का जो दायरा 20 साल में कंप्लीट होता है, वो दायरा हमने शॉर्ट तरीके से टेक्नोलॉजी से छोटा कर देना है। तो बच्चों में वो क्रांति होगी और वही बच्चे कहीं ना कहीं बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे। लेकिन साथ के साथ में उनका एक टाइम है उस पर भी देना है कि उनमें विकृतियां ना आए, उनमें ऐसी त्याग तपस्या का समावेश करना है ताकि उनमें विकृतियां ना आए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुल मिला के अपना आर्थिक लक्ष्य बनाए, उसका भाई अपना कि भाई इस टाइम में यहाँ पर ये बिजनेस करना है, उस टाइम पर ये काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे काम पहले करें। अच्छा, काम का डिवाइडन ऐसे होना चाहिए, जो हमारा सबसे मेन काम है। आदमी छोटे छोटे कामों में टाइम वेस्ट कर देता है, फिर बड़ा काम करने के लिए टाइम नहीं बचता। तो फार्मूला स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जो बड़ा काम है ना दोस्तों वो पहले करो, उसके बाद में दूसरा काम करो जो सेकंड नंबर पर इंपॉर्टेंट है, फिर थर्ड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वो काम करो। मेरा आइडिया यही होता, बीच में अगर एक बार समय निर्धारित कर दिया कि यहाँ इसके लिए टाइम देना, यहाँ इसके लिए टाइम देना, फिर मैं नहीं सुनता किसी की भी भाई, सीधी सी बात है, फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, कोई ज़्यादा 3 बात करता है तो यात्रा के समय अधिकतम प्रयोग करें। जब यात्रा का टाइम है, आपने नींद यात्रा के टाइम में पूरी कर लिया, आपने यात्रा के टाइम में स्टडी कर ली, क्योंकि आज के टाइम में तो भाई हम फ़ोन के द्वारा सुन सकते हैं, सुनकर ज्ञान ले सकते हैं। यात्रा के टाइम में आपने अच्छे क्रिएटिव आइडिया वगैरह या फिर भाई मेल जोल भी कर लिया, क्योंकि यात्रा के टाइम में आप सबसे ज़्यादा आदमी मिलते हैं, कोई भाई कुछ है, कोई भाई कुछ है, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो भाई हमने एक भाईचारा भी डेवलप, क्रिएटिविटी भी डेवलप कर ली और काम को सौंपना सीखे। दोस्तों, आदमियों के मन में सिर्फ एक ही है, अनसक्सेस, असफलता का कारण सिर्फ एक मात्र है। जो दुनिया आज तक असफल हो पाई है, बार बार नष्ट होती है, बार बार आती है, आदमी डरता है कभी वो पावर ना ले ले उसकी, कभी वो आदमी उसकी पावर ना ले ले, कभी वो आदमी उसकी पावर ना ले ले। बहुत सारे शासक आए जिन्होंने अपने बच्चों को भी पावर नहीं दी और उनके बच्चों ने, दूसरों ने आधीनता उस पर वो कर दी। आज का टाइम ऐसा नहीं है, आज का टाइम डिजिटली टाइम है। जो कोई गलत करेगा हाथ के हाथ पकड़ा जाएगा, तो डरना ही व्यर्थ है, बेकार है। और लॉयल्टी किसमें क्या है वो तो भाई क्लियर बतानी भी पड़ेगी, और कोई नहीं भी बताएगा तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो अंदर है वो बाहर है, ऐसा करके। और आप निष्पक्ष के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं किसी का, बिना निष्पक्षता किसी का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं,
क्योंकि टैलेंट इतनी तेज़ी स्पीड से बढ़ रहा है और निष्पक्ष बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को भूलते हुए और निष्पक्षता का बिल्कुल प्रयोग करते हुए और अपने जो बड़ी आदमी हैं उनको काम सौंप दिया जाए कि भाई ठीक है, और अपना टाइम मैनेजमेंट कर दिया जाए। आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी लॉयल टीम होगी, उतना बढ़िया काम। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दूसरे की टीम हमारी काम, आपके अगर विचार मैच करते हैं या फिर कुछ एक विषयों पर आपके विचार मैच करते हैं, चलो भाई मान लो आधे विषय पर आपके विचार मैच नहीं करो भाई, छोटो उसको साइड में करो, उसमें आप अपनी टीम लगाओ और जिसमें आपके और उसके विचार सेम काम करते हैं उस टीम में बढ़ा दो, तो आपका टाइम कई गुना हो जाएगा दोस्तों, बहुत कई गुना होगा। और इस धरती पर दुश्मन कोई भी नहीं है। मैंने तो ऐसी ऐसी पार्टियां देखी, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन देखे जो बिल्कुल एंटी थे और आज वो एक है। तो यानी जहां पर इंटरेस्ट हित आपस में टकराते हैं और जहां पर लॉयल्टी, आदमी ये भी देख लो ना भाई, आदमी संत आदमी है वो विश्वास के सबसे ज़्यादा पात्रता रखता है, संत आदमी। फिर यौगिक आदमी है वो विश्वास का सबसे ज़्यादा पात्रता रखता है। फिर धार्मिक आदमी है, फिर अपना क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं टीचर वगैरह प्रोफेसर वगैरह जो शिक्षित है वो कहीं ना कहीं पात्रता रखते हैं ईमानदारी की और हर एक चीज़ की। तो आप उनको लेकर या कुछ विषय ऐसे रखो जिनमें कोई XYZ ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, वो विषय करने हैं और अपना काम करते चलो, बढ़ाते चलो। सबसे मेन चीज़ तो ये है भाई, कुछ विषय हटके रखो सब चीज़ों से और उसमें चाहे कितने भी आदमी आ जाओ, ये टाइम को बचत करने वाला काम है। फिर 20-80 का नियम भाई, यानी 10% आदमी इतना काम दे देते हैं, वो 80% भी नहीं देते या 90% भी काम नहीं देते। तो भाई कुछ कामों की ऐसी प्रायोरिटी रखो, उसमें 10% जो बिल्कुल सुपर टैलेंटेड आदमी है उनमें आप बढ़ाते चलो। तो 10-90 का या भाई इसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ भी टाइम ऐड कर सकते हो। तो ये नियम पार्किंसन का नियम, मतलब हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि भाई इस लक्ष्य में इतना बड़ा काम करना है, या ये नदी बनानी है, नहर बनाना है, या पहाड़ बनाना है, या फिर या XYZ कोई भी, या एक ग्रह बनाना है, या ग्रह को ऐसे डेवलप करना है। यानी लक्ष्य बड़ा होना चाहिए भाई, लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए, चटर पटर इसमें कुछ मजा नहीं आता। तो कुल मिलाकर लक्ष्य बड़ा रखो और उसी के हिसाब से आपका टाइम फैल जाएगा। इसे कहते हैं पार्किंसन का नियम। यानी अगर आपने छोटा लक्ष्य रखा तो आपका टाइम सिकुड़ जाएगा, आपने बड़ा लक्ष्य रखा तो उसी हिसाब से आपका टाइम भी फैल जाएगा, आपकी टीम भी फैल जाएगी, आपका मैनेजमेंट भी फैल जाएगी। तो लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए सारे भाइयों का। अपने प्राइम टाइम में काम करें, जो आपका बिल्कुल प्राइम टाइम होता है, वैसे तो आदमी का हर एक क्षण प्राइम टाइम में होना चाहिए। तो अपने प्राइम टाइम में फिर भी जो है आप वो बेस्ट काम करें, अपना टाइम टेबल बनाए भाई, इस टाइम पे ये काम है, इस टाइम पे ये काम है, और कर्म में जुट जाए भाई, कंटिन्यूटी। फिर कह रहा हूँ बार बार, एक सूत्र कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ और बड़े जोर से दे रहा हूँ। सफलता का एक ही मात्र नियम है भाई, कंटिन्यूटी, तीव्रता, लगातार तीव्रता, सही दिशा में तीव्रता, स्मार्टनेस के साथ तीव्रता। तो इस चीज़ में सारे के सारे फार्मूले आ चुके हैं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए, कंटिन्यू, यानी कोई भी दुनिया की ताकत जब तक आप जिंदा हो, जब तक, इवन मैंने तो कई साइंटिस्ट और कई मेरे भाई ऋषि मुनि साधु संत ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल शरीर से लकवाग्रस्त और भाई XYZ बिल्कुल शरीर काम ही करना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी बुद्धि जब तक जिंदा रही, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करके दे दिए। दुनिया की सारे साइंटिस्ट, सारे आविष्कारक एक तरफ और उनके आविष्कार एक तरफ। तो कुल मिला के जहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति होती है, मजबूत शक्ति होती है, तो शरीर के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी मायने नहीं रखता। और आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होनी चाहिए, शरीर रहे ना रहे, हमारी जो आत्मा होती है उसे तो कहीं जाने आने की भाई साधन की भी जरूरत नहीं होती। तो आत्मा ही मतलब वो काम करके दिखा दे, अदृश्य रूप में ही सही, वो काम करके दिखा दे जो अपने आप में बड़ा पावरफुल और ताकत रखते हैं। तो भाई हमारी इच्छा शक्ति, मैं अपनी बता रहा हूँ भाई, अपनी इच्छा शक्ति से ऐसी है, जो काम करने हैं तो करने हैं, शरीर रहेगा तो करने हैं, शरीर नहीं रहेगा तो करने हैं, और इनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो हालांकि आप काम कितना कर सको वो एक अलग बात है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो फिर भाई डेडलाइन तैयार कर दो, ये काम इतने टाइम में फिनिश करना है। जब आप एक रास्ते एक वे पर जाते तो आप टाइम निर्धारित कर देते हो भाई शाम को वहाँ पर पहुँचना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम रास्ते से भी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर वेट करना है, ये नियम है, ये रेड लाइट है, ये कानून है, वही अपनी लाइफ में फॉलो होते हैं। सीधी सी बात है, समय खरीदना सीखे। दुनिया का सबसे बड़ा नियम, लॉयल आदमी है, बड़ी आदमी है, जरूरी नहीं भाई वो उसके पास काम कर रहा है, आपने शर्तें रख दी। दुनिया का कौन सा बड़ा आदमी जो एक दूसरे से नहीं मिलता हो, या एक दूसरे से मिल के प्रसन्न नहीं होता हो, हैप्पी नहीं होता हो? सभी मिल रहे हैं।
जो जितना मिलनसार बनेगा, आज देख लो भाई, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो जितना मिलनसार बनेगा वो उतना कामयाब रहेगा। और जरूरी नहीं आपके पास वीवीआईपी आदमी आए, बिल्कुल वैसे आदमी आए। जब मेरी अपनी एक अलग वैल्यू होगी, पहचान होगी, वीवीआईपी को तो लाइन लगानी पड़ेगी मेरे भाई। वीवीआईपी जितने भी आदमी हैं उनको लाइन लगानी पड़ेगी। और जो ये मिडल भाई है ना, जिनमें देश में काम करने का जज्बा है, इनको एक ही दिन में वीवीआईपी बनाएंगे, एक दिन के अंदर वीवीआईपी बनाएंगे, महा वीवीआईपी बनाएंगे। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख आदमी तैयार एक दिन में करते। ये अगर नहीं दिखा दी तो मेरा नाम जगदीप भारत नहीं। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा अद्भुत काम, और मैं नहीं कहता हम अपनी इस वीडियो से करवाएंगे, मैंने नहीं करना है काम, हम अपनी इस वीडियो के द्वारा 5-5 लाख एक दिन में आदमी तैयार करवाएंगे, बिल्कुल। और ये टाइम बहुत जल्दी आ रहा है, चाहे कोई भी करो, XYZ पूरी दुनिया का, देश का। तो ये टाइम खरीदना सीखे भाई, ये एक बातों की पावर होती है। तो फिर दूसरी चीज, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। जब आपको दिखता हो भाई भविष्य इतना बढ़िया है, ओजस और तेजस हो जाएगा, तो जो वर्तमान का जो त्याग तपस्या है वो बहुत जरूरी है भाई। छोटी छोटी चीजों में मत उड़ जाओ भाई। यहाँ भाई ये, अरे मैं कई बार ये सोचता हूँ यार, आदमियों के दिमाग में क्या क्या बात आ रही है भाई। अरे कई भाइयों का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होता है, बड़ा क्लियर होता है और निर्धारित होता है, और उसी हिसाब में वो काम करते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर निश्चित समय पर काम करें भाई, कंटिन्यूटी और निश्चित समय पर हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी 1% भी अगर उसमें उकचूक हो गई तो भी वो फायदा नहीं। अच्छा, जो मैं वीडियो बनाता हूँ मेरे साथ कितने आदमी टच में होंगे, कितने आदमी टच में होंगे, जाके किसी भाई के मन में कोई भी बात आए, लेकिन मेरे छोटे छोटे काम नोट करते रहिए। अब मैं जहाँ पर भी जाऊँ, और इसके द्वारा नोट भी होते हैं, और कई भाई नोट भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे काम करेंगे, छोटे छोटे काम से ही हम दूसरे के मन को मोटिवेट कर देंगे कि ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। हालांकि मेरा लेवल अलग है और भाइयों का लेवल अलग होगा, और जो उससे ऊपर होंगे उन भाइयों का अलग लेवल होगा, लेकिन सभी के माइंड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात आएगी। तो डिजिटली टाइम है भाई, हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम अकेले नहीं है, पूरी दुनिया हमारे से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं काम बढ़िया होगा और कोई किसी के साथ गलत नहीं कर पाएगा। तो ये डिजिटली टाइम की महापावर है। इस महापावर में हम अपने टाइम का सदुपयोग कैसे करें, ये सभी भाइयों को आना चाहिए। और सबसे बड़ी शानदार बात है भाई, फिर आकर्षण के नियम को, सिद्धांत को जाने भाई। टाइम बचत का होता है सबसे मेन फार्मूला आकर्षण का नियम। यानी जब भी हम किसी चीज को सोचते हैं, लक्ष्य का सोचते हैं, उसी टाइम से, उसी क्षण से वो लक्ष्य कहीं ना कहीं हमारे साथ में हो लेता है। तो ये ना समझे कि भाई आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं तो आप सफल नहीं हो रहे। नहीं, आकर्षण का नियम ये कहता है प्रॉपर जो आप करना चाहते हैं उसी के सानिध्य में, उसी के पैरेलल में और काफी सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। ये आकर्षण का नियम अभी बड़ा जबरदस्त नियम है। यानी जो फार्मूले, जो स्ट्रेटजियां हम बनाते हैं, हम बनाने की सोचते हैं, आपने सोचकर आपने हल्का सा बोला, वो बात पता नहीं कितनों के सामने गई होती है। तो ये आकर्षण का नियम होता है। और आज के टाइम में ये इसकी सटीकता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि डिजिटली टाइम है, हर एक दूसरे को वॉच कर रहा है आदमी। और यह महत्वपूर्ण नहीं आप कितने समय में काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। अच्छा भाई, एक चीज और, नहीं मैं इस चीज को थोड़ा सा स्टिक नहीं मानता। अगर हम असफल भी होते हैं तो हमारे सानिध्य में, हमारे टच में जो भाई होते हैं, जो सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी सफलता में पॉजिटिविटी का, और जो भाई असफल हुए उनका भी हाथ होता है। तो मैं इस चीज़ को तो इतना नहीं मानता। लेकिन बाकी ठीक है, अगर भाई परिणाम बेस्ट है, परिणाम अगर आपके आ रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन परिणाम नहीं भी आए तो भी आप पॉजिटिव और बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे काम करते रहो, अपने सामर्थ्य के हिसाब से दिखाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तय करें कौन सा काम कब करना है। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा ही काम करना होता है भाई, सुबह जल्दी उठे, 1 घंटा व्यायाम करें। व्यायाम और जल्दी उठना तो ये तो अपने आप में महापावर है। और टीवी फालतू के, मैं तो बिल्कुल सोशल मीडिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दूंगा। लाइक पाइक क्या होता है, लाइक पाइक भाई, प्रचार प्रचार प्रसार भाई ठीक कर तो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता तो रहे हैं, और मैं तो अपनी सारी स्ट्रेटजियाँ और बुक्स में पढ़ी है भाई, आप भी पढ़ लो, सब पढ़ो मेरे भाई। तो कुल मिला के सारी स्ट्रेटजी बताते हैं, सारे नियम बताते हैं, तो ये सभी को जानने चाहिए। और जो फालतू प्रचार प्रचार प्रसार है, फालतू का नहीं भाई। तो जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और फिर उसके बाद आलस से बचे भाई। प्रमाद, जो सबसे बड़ा शत्रु है वो आदमी का होता है प्रमाद। नमस्ते माता जी। तो आदमी का सबसे बड़ा शत्रु होता है प्रमाद। आलस नहीं होना चाहिए भाई आदमी में, 1% भी आदमी के अंदर आलस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आलस
इवन कई भाई सोचते होंगे, आदमी कई बार नींद में भी ध्यान की स्थिति में रहता है, आदमी कई बार निंद्रा में भी ध्यान की स्थिति में रहता है। और तो यानी हमें, आप सो रहे हो तब भी ध्यान कर लिया, आप जग रहे हो कहीं ना कहीं स्टडी कर ली आप, मतलब कहीं ना कहीं टाइम का बहुत बढ़िया आपने यूज़ करना आना चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए भाई। जो बात हो कति क्लियर स्पष्ट। अब जैसे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ भाई, मैं किसी के साथ जुड़ना चाहता हूँ भाई। देखो, प्रधानमंत्री जी सर्वे सर्वा है, किसी के उनके बने नहीं बने, उनकी नीतियाँ कुछ अलग हो नहीं अलग हो, लेकिन अगर सीधी बात होती है बिल्कुल, तो मैं जुड़ना चाहूँगा। योगी जी है भाई, अभी पीछे परचूर गांव में गया था, बिल्कुल मिलने गया था, अगर बड़े भाई मिल जाते, उनका सानिध्य मिल जाता, मैं टच में होकर काम कर लेता, क्लियर बात। परम पूज्य स्वामी जी के पास 2 बार गया भाई मैं, हालांकि उनका सानिध्य मिला, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। तो वहाँ पर अगर मैं रुकूँ 1-2 दिन, शायद बात भी हो जाए। तो अगर मतलब उनका सानिध्य मिला, मैं हाथ के हाथ टच में काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, और मैं आता जाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना वो नहीं हूँ कि भाई अपने पास टाइम नहीं आने जाने का, मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा, जुड़ता रहूँगा। तो लेकिन ये भी नहीं है भाई, देखो स्वामी जी का तो विकल्प पूरे ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि योगा है और जो चीज़, इवन सारे नेता जो नेतृत्व है वगैरह, वो उनके पास आते रहते हैं, सारी योगिक जो क्रिया है, प्रणाली है, लेते रहते हैं। तो वो स्वामी जी जो काम कर रहे हैं वो तो भाई हम 500 साल में भी नहीं सीख पाएंगे, सीधी सी बात, मेरा मानना ऐसा है। तो लेकिन अपना जुड़ने का सिर्फ एक ही आधार होता है भाई, मैं बिल्कुल टाल मटोल नहीं करता बात, मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल करता हूँ। तो मैं जिसके पास भी चला गया, मेरी कोशिश तो यही रहती है, सीधी महापुरुष से बिल्कुल खुलकर मेरी बात हो, मान सम्मान हो, और जो कुछ एक विषय है भाई वो विषय अपने रख दिया जाए और उन पर काम हो। और भाई अगर मैं नहीं भी जुड़ता हूँ तो मेरा तो काम सिर्फ एक ही है भाई, ज्ञान को पढ़ना और विस्तारित करना भाइयों के साथ। और मैं कहीं पर भी जाऊँगा यही काम करता रहूँगा, उसका ज्ञान, उनकी किताबें, उनकी बुक्स जो भी होगी भाई उनको प्रचार प्रसार कर देंगे, दूसरे भाई की जो होगी उनको प्रचार प्रसार कर देंगे, किन्हीं की कोई तो बुक्स होगी। तो मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो योगा ज्ञान है भाई, इसके अलावा मैं दूसरा काम नहीं करूँगा कभी भी। और जो इधर उधर गए, प्रकृति का सानिध्य ले लिया, उसमें क्रिएटिविटी जोड़ दी और सारी चीज़ें जोड़ दी, लेकिन टाल मटोल नहीं है। अगर कोई सानिध्य, और मेरा किसी से घाटा नहीं होगा भाई। जो वीडियो बनाता हूँ ये तो मैं जोश के साथ अपनी बात इसलिए रखता हूँ कि भाई आप में भी जोश आए, आप में भी जुनून आए काम करने का, और जोश और इच्छा शक्ति जरूरी होती है, मेरी वीडियो में देखने को मिलती होगी। तो जैसा मेरे को ठीक लगता है मैं बोल देता हूँ, तो टाल मटोल नहीं करता। लेकिन मैं बात होगा, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले, अगले दिन की, उससे अगले दिन की, आप फ्यूचर की योजना, कहते हैं ना भाई फ्यूचर में नहीं जीतते भाई। हर एक चीज लागू नहीं होती, हर एक चीज पर हर एक बात कुछ 1% लागू होती है। तो भाई कुल मिला के अगले दिन की योजना, अगले दिन की आपने योजना बना ली, उससे अगले दिन की बना ली, 100 साल की बना ली, 1000 साल की बना ली, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें मैं परेशानी नहीं मानता। हमारे दिमाग की कैपेसिटी इतनी है, पूरा पूरा ब्रह्मांड है हमारा दिमाग भाई, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है भाई, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है भाई। तो भाई बुरी लतों से बचे, आदमी के अंदर इतनी छोटी सी भी बुराई नहीं होनी चाहिए। इवन कंटिन्यू प्रयास ना करने से आदमी में छोटी छोटी विकृतियां आती रहती हैं, लेकिन उनका समाधान क्या है भाई? उनका समाधान यही है कि उनको दूर कर दे, सापेक्षता के नियम को अपनाए भाई। तो इसी के साथ भाई ये मैनेजमेंट की बहुत बढ़िया कुछ एक मैंने भाइयों के साथ टिप्स रखे, और आप इनके करते जाओ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना ही बहुत बढ़िया नीति और बहुत बढ़िया बात है, और एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते, यानी इसको हम जमा नहीं कर सकते। आपको इसका सदुपयोग, यानी जो भी खर्चने लायक चीज़ें हैं उनमें जो सबसे कीमती है, इवन जो भगवान की शक्ति है, वो टाइम है भाई। तो वो समय है, और समय का सदुपयोग जिसने नहीं किया तो ये दौलत ऐसी है, ये आपकी नष्ट हो जाएगी, ये आपके पास रुकेगी नहीं, लगातार कंटिन्यू नष्ट हो रही है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट का, टाइम सदुपयोग का सभी भाइयों को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए। हम जीवन में कुछ बनना है, हमें कुछ पढ़ना है, ये अनिवार्य है। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त अनिवार्य है कि आपने अपने समय का सदुपयोग कैसे किया। कोई दौलत, मेहनत दोबारा हासिल की जा, सब हासिल किया, इवन स्वास्थ्य भी दोबारा आ सकता है, दौलत भी दोबारा आ सकती है, यार दोस्त मित्र भाईचारा वगैरह सब दोबारा आ सकते हैं, सब दोबारा जुड़ जाएंगे। लेकिन एक दुनिया की एक मात्र दौलत ऐसी है, टाइम, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ये गतिशील है, कंटिन्यू हो रहा है। आप, हाँ,
दोबारा आ सकता है जब आपका ज्ञान नॉलेज इतनी अद्भुत हो जाए, आपकी ज्ञान क्षमता वो हरदम के लिए सेव हो जाए और आप में वो जज्बा हो सेव करने का, तो आप चाहे किसी भी रूप में हो वो आपके पास सेव रहेगी और आप काम कर सकते हो। तो इसी के साथ भारत माता की जय। कुछ एक बातें मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया बताई, और इसी के साथ भाई और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इस बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो भाई बुक्स में यहाँ पर तो मेन टॉपिक की बात हो सकती है। तो भाई और जो, हाँ एक टॉपिक और बता रहा हूँ, जो भाई बिल्कुल ही कंटिन्यू बिजी है, बिल्कुल ही टोटल बिजी है, तो व्यस्त रहना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होती। आप अपने को भी टाइम दो, आपके उस टाइम पर जो काम है वो दूसरा भाई कर सकता है जो आपका लॉयल हो। और आपके पास लॉयल की बहुत बड़ी टीम नहीं है तो फिर भाई वो सफलता नहीं होती। तो लॉयल्टी की बहुत बड़ी टीम होनी, और अपनी जाति का आदमी कमाया तो क्या कमाया भाई आदमी ने। मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर हम कोई बड़ा काम करेंगे तो अपनी जाति का आदमी कमाया तो क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। मज़ा तो जब है जब दूसरा भाई अपना उससे भी बढ़कर लॉयल हो, अपने से भी, अपने घर परिवार से भी बढ़कर दूसरा आदमी अपने साथ लॉयल हो। और वो एक नहीं भाई, एक नहीं, लाखों हजारों में करोड़ों में आदमी है इस दुनिया के अंदर, बहुत आदमी है। ज़रूरत है उनको तराशने की, ज़रूरत है उनको निखारने की, और दुनिया निखार भी रही है। तो जो जितने अच्छे ढंग से कर पाएगा तो उतना बढ़िया है। और सबसे मूल्यवान टाइम है भाई, तो टाइम की अपनी कदर करो। इसी के साथ मेरे कुछ एक पॉइंट पूरे हुए भाई। बातें बहुत सारी है इसमें, लेकिन जो मेन बातें हैं मैंने भाइयों को बता दी। जय हिंद, भारत माता की जय।